जय श्रीमन नारायण दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बी एक्टिव ज्ञान में। आइए कथा में आज जानते हैं महाराज नाभि के यज्ञ से प्रसन्न होकर ऋषभ रूप से भगवान का अवतार। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अब महाराज नाभि के पुत्र उत्पन्न करने की प्रबल इच्छा हुई है, क्योंकि बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर भी जब उन्हें मरु देवी से संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने यज्ञ द्वारा विष्णु भगवान को प्रसन्न कर अपना मनोरथ सफल करना चाहा। यज्ञ का आरंभ हुआ। ऋत्विक ब्राह्मण वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ करने लगे। यज्ञ के धूर्म से आकाश मंडल आच्छादित हो गया। देवता प्रसन्न हो गए। फिर राजा के मनोरथ को जानकर अंतर्यामी यज्ञेश भगवान विष्णु शीघ्र ही वहां प्रकट हो गए। सारे यज्ञ स्थल में अद्भुत प्रकाश हो गया। यज्ञेश की शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। उनके सभी अंगों से सुंदरता टपक रही थी। तब उनको वहां अभिभूत हुआ देख ऋत्विजों सहित राजा नाग को जो हार्दिक हर्ष हुआ तो वह उसकी उमंग में अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगे। ऋत्विजों ने भी भगवान की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप जैसे दयालु कोई नहीं है, जो अपने भक्त द्वारा तुलसी दल मात्र को भी पाकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी प्रार्थना को सुन लेते हैं। राजा नाभि के यज्ञ में जबकि आपको यहाँ आने की आवश्यकता न थी, आप स्वयं आए। फिर हम तुच्छ जनाब की प्रशंसा क्या कर सकते हैं। आप तो इतने महान और दयालु हैं कि मूर्खों पर भी दया करते हैं और अपनी करुणापूर्ण शक्तियों से बड़े बड़े अधर्मियों को भी मोक्ष दे डालते हैं। जब अधर्मी भी आपसे प्रार्थना करके वर प्राप्त कर लेता है, तब धर्मात्माओं के प्रति आपकी उदारता का क्या ही कहना। हे नाथ, आप सब ऐश्वर्यों से संपन्न हैं। ये राजा अग्निद्र का पुत्र नाभि आपका यज्ञ कर आपके समान ही एक पुत्र की याचना करता है। अतः हम ऋषियों की प्रार्थना है कि आप इसकी मनोभिलाषा को पूर्ण करें। हे प्रभु, आपके लिए किसी को कुछ देना असंभव नहीं है और उसकी ऐसी इच्छा करना भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपकी माया ही ऐसी है जो सबकी बुद्धि को ढके रहती है और जिसे आज तक कोई जान ना सका है। हे प्रभु, इतने से कार्य के लिए इस यज्ञ द्वारा जो हम लोगों ने आपको यहाँ आने का कष्ट किया है, इसके लिए आप कुछ रुष्ट ना होंगे, क्योंकि आप बड़े दयालु और महात्माओं से भी बड़े महात्मा तथा परोपकारी हैं। हे प्रभु, हमारी बुद्धि में यही आया है कि संतानोत्पत्ति मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है, अतः आप हम लोगों की इस मूर्खता और अज्ञानता को क्षमा करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि जब ऋषिजनों ने इस प्रकार यज्ञेश भगवान की स्तुति की तो उनकी प्रार्थना को सुन देवताओं में श्रेष्ठ उन ईश्वर ने कहा, हे ऋषियों, यद्यपि आप लोगों ने मुझसे यह महान दुर्लभ वस्तु मांगा है, तथापि आप लोगों का वाक्य मिथ्या न होगा। दुर्लभ इसीलिए है कि मैं अद्वितीय हूँ और आप लोगों ने मुझे अद्वितीय जैसा ही पुत्र मांगा है, जिसके लिए मुझे स्वयं ही आना होगा। तथा आप लोगों की वाणी सत्य करने के लिए इस राजा के घर इसकी रानी के गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। ऐसा कहकर यज्ञेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर मरु देवी के गर्भ से एक शुद्ध सतोगुणी पुत्र उत्पन्न हुआ, जो तपस्वियों, महाशियों, दिगंबरों तथा बाल ब्रह्मचारियों के मार्ग को दिखाने वाला था। उसके उत्पन्न होने से राजा नाभि और उसकी रानी मरु देवी की इच्छा पूर्ण हो गई।